लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मेरे कारागार में हथकड़ी बेड़ियों के बीच रहना होगा। ये शर्त रख दिया, आपको कारागार में रहना पड़ेगा। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया और कारागार में डाल दिया। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया। वासुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, यशोदा की सहेली हैं, इसीलिए प्रायः गोकुल में वास करती हैं और वासुदेव जी की अन्य पत्नियां ससुराल में सुरक्षित हैं। कीर्तिमंतम प्रथमजम कसायानक दुन्दुभी अपरयामास कृच्छेण सो निर्तात दितिर्विहला। वासुदेव जी और देवकी को कंस में डाल दिया। समय बीता, वासुदेव जी के उसी जेल में प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कीर्तिमान था। कंस को पता चला, भागा भागा आया, उस बालक को गोद में लिया। एक बार तो छोड़ दिया उसे, मोहवश एक बार छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी उसे याद पड़ी, उस बालक को पृथ्वी पे पटक करके मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को जैसे 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 जन्म लेते थे पुत्र, तुरंत सूचना मिलती, तुरंत आता और मार देता। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। 7वां बालक आया, मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा, माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, शेषावतार हैं। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ माताओं को निद्रा आ रही है और आप लोग ध्यान से कथा श्रवण करें, क्योंकि बीच बीच में प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो जब ध्यान से सुनेंगे तो प्रश्न का उत्तर देंगे, और लास्ट दिन जो है इनाम वितरण भी होगा व्यासपीठ से। कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, महाराज जी डेली वो नोट कर रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। अब तो 8वां आने वाला है, इसीलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके भेज दिया योग माना। परीक्षित ने पूछा, क्यों गुरुवर, रामचरित्र में जब छोटे भैया थे तो यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? कन्हैया, वहां रामचरित्र में लखनलाल छोटे थे और यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? बोले, छोटे भाई बनकर राम की सेवा मन मुताबिक नहीं कर पाया था, क्योंकि जब सेवा करने जाता था ना तो राम जी रोक दिया करते थे। अब बड़ा भाई की बात मानना पड़ता, इसलिए इस बार बड़ा बनकर आ रहा हूं। जो कहूंगा वो चाहूंगा वो कराऊंगा। अब तो इधर योग माया ने क्या किया, उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया। इसीलिए वो 2 माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा, क्यों 7वां क्या हुआ? उसे जब पता चला, पूछा 7वां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा, हमने सुना है कि 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोला, अच्छा हुआ मारना नहीं पड़ा। वो तो डर भय बस मारता था। बोला, अच्छा हुआ मारना नहीं पड़ा मुझे। अब 8वां बालक आने वाला है। 7वां तो गोकुला में जन्म ले लिया, 8वां आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आने वाला है। यही मेरा गोविंद होगा, यही मेरा गोपाल होगा। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं तो सब देवताओं ने गोविंद का मंगलमय स्तुति किया, कन्हैया का मंगलमय स्तुति किया। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना कर लें कि
लल्ला जल्दी प्रकट हो करके हमें दर्शन दो। हैं आप भी सब ठाकुर का गुणगान करते हुए, मंगलमय स्तुति करते हुए कि हे प्रभु आओ हमें जल्दी दर्शन दो, और मंद मंद मुस्कान के साथ दर्शन दो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कन्हैया तो ऐसे हैं कि उनके ऊपर यदि समर्पण आप कर देना तो सब कुछ आपका। लुट गया सरकार मेरा, लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए श्याम, अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। हार भी जाता है कान्हा अपने भक्तों के लिए। हार भी जाता है कान्हा अपने भक्तों के लिए। हार भी जाता है कान्हा अपने भक्तों के लिए। हार भी जाता है कान्हा अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा, अपने भक्तों के लिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। कन्हैया आने वाले हैं, तालियों की सेवा करते रहें। तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण। सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। सुख दुख दोनों एक समझ में अपना जीवन दिया। कन्हैया तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण तेरे कारण मेरे मोहन, तेरे कारण। श्री राधे। रोते रोते जो भी जाता श्याम के दरबार में। रोते रोते जो भी जाता श्याम के दरबार में। रोते रोते जो भी जाता श्याम
श्याम के दरबार में। रोते रोते जो भी जाता श्याम के दरबार में। भूतों को पल में हंसाता, भूतों को पल में हंसाता, अपने भगतों के लिए। उठ गया सरकार मेरा अपने भगतों के लिए। जय हो। कहते हैं मेरा कन्हैया आपके सोने चांदी हीरे मोती से नहीं रिश्ता, धन दौलत से मेरा कन्हैया नहीं रिश्ता। कहते हैं सोने चांदी हीरे मोती से कभी नारी जीता। सोने चांदी हीरे मोती से कभी नारी जीता। भाव के तंदुल पे बिकता, भाव के तंदुल पे बिकता, अपने भगतों के लिए। भाव के तंदुल पे बिकता, अपने भगतों के लिए। लेके गम खुशियाँ जो दे, लेके गम खुशियाँ जो दे दे, ऐसा दानी है कहाँ। लेके गम खुशियाँ जो दे दे, ऐसा दानी है कहाँ। लेके गम खुशियाँ जो दे दे, ऐसा दानी है कहाँ। लेके गम खुशियाँ जो दे दे, ऐसा दानी है कहाँ। कुछ भी कर सकता है निर्मल, कुछ भी कर सकता है निर्मल, अपने भगतों के लिए। कुछ भी कर सकता है निर्मल, अपने भगतों के लिए। प्रेम से बोले श्याम प्यारे की जय। लुट गया सरकार मेरा अपने भगतों के लिए। तो भक्त के लिए भगवान को दौड़ कराना पड़ता है। भगवान का प्राकट्य होने वाला है, भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ से। एक और बात बताओ, देवताओं ने क्या किया? मंगलमय स्तुति की भगवान के अवतार पे।
देवताओं ने सत्य 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 कह के परमात्मा को प्रतिपादित किया। जितने देवता थे, ये नहीं किसी के देवता के मुख से ये नहीं निकलता कि कन्हैया का अवतार होने वाला है। सबके मुंह से ये निकल रहा है देवताओं के कि सत्य सत्य सत्य। क्यों? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि अवतरित होकर के कंस का उद्धार करेंगे। मामा समझ करके यदि कहीं छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए देवता याद दिला रहे हैं, उस सत्य को याद दिला रहे हैं कि कहीं मामा समझ करके छोड़ दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए देवता बार बार सत्य 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 स्मरण दिला रहे हैं, भूल ना जा। माता देवकी से भी कहा मैया डरना मत। अब तो प्रभु ने अवतार ले लिया कंस के उस मथुरा के कारागार में। माता देवकी से कहा मैया डरना मत, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है माता ये भगवान है, ये भगवान है। ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों के महीने में भगवान का अवतार हुआ था। धीरे धीरे आ रहा भादों का महीना। सज्जनों, नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डराता चलूं कि इसका जीना हराम हो जाए। नारद जी कंस के पास आए और बोले आपको मालूम है 8वां आने वाला है, 8वां आने वाला है। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने तो यही कहा था कि 8वां गर्भ हमारा काल होगा। बोला महाराज ये बताओ 8वां आएगा तो कैसा होगा? वो कैसा होगा? नारद जी ने कहा वो काला काला होगा, काले काले बाल होंगे, काला काला होगा, बड़ा ही चंचल होगा, त्रिकालदर्शी होगा। अब तो काला 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 उसके मन में बैठ गया। अब भोजन करने बैठे ना, यदि उसको भोजन में काला चीज दिख जाए तो भोजन ही फेंक दे, भोजन ही ना करे, परेशान हो गया। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे, रात में ही सोचे कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कोई काली चीज को देखते ही पागल बन जाता था। इतना उसका चिंतन हो गया प्रभु के प्रति। तो क्या महाराज, जरे भोजन करने बैठे दाल में यदि जीरा दिख जाना काला काला तो पूरा भोजन ही फेंक, खाए ही ना। सैनिक बोले क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण के अवतार का समय आ रहा है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे। दिन कौन था? बुधवार। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दो, पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दीजिए। योग माया ने ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले लिया। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है, इसीलिए मैं उनका दुग्धपान करूंगा। परमात्मा, इसीलिए परमात्मा ने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्यवती है, उनके गर्भ से मैं लूंगा। लेकिन रोहिणी को क्या मिला? रोहिणी माता को क्या मिला? इसीलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया कि रोहिणी माता का नाम भी अमर हो जाए। इसीलिए जन्म हम लेंगे उस समय नक्षत्र रहेगा रोहिणी। अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागार जो था वो मंदिर बन गया। धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। मेरे गोपाल उस कारागार में प्रकट हो गए। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। जो पहरेदार जहां थे वहीं पे बैठे बैठे सो गए, कोई खड़े खड़े सो रहा है। पूरे ब्रजमंडल की कमान योग माया के हाथ में, देवकी के कारागार में
कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। वो तो मथुरा के कारागार में प्राकट्य हो गया भगवान का। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। तदभूतं बालकं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगादियूधं श्रीवत्सलक्षणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सत्यपयोसौभाग्यम। भगवान ने अवतार ले लिया कारागार में। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान अवतार लिए। मैंने बताया ना कि भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए आते हैं। अब तो उस झांकी का देवकी और वासुदेव ने दर्शन किया। आहा कितना दिव्य झांकी। बिम्बा फल जैसा ओठ है, टमाटर जैसा गाल है, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हुए हैं और कमर जैसी खूब कोमल नैन जैसी आंखें हैं, नीलमणि जैसा उनका चेहरा प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों मेरे गोविंद को प्रणाम किए। ऐसी सुंदर स्तुति है, दोनों के नेत्र आंसू से झर गए। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया और देवकी माता कहती हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को किस शब्दों में बखान करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। और मथुरा के कारागार से वासुदेव जी किस प्रकार से कन्हैया को रात्रि में ही ले जाकर के नंद भवन में पहुंचा देते हैं और वहां से कन्या रूपी माया को लेकर चले आते हैं। ये सारा दृश्य आप देखेंगे और बधैया होगा, सोहर होगा। प्रेम से बोले वृंदावन हरिलाल की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सांवरे सरकार की जय। और कन्हैया छुप गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छुप गए सारे ताले, क्या बात हो गई। छुप गए सारे ताले, और क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और सभी लोग मिठी मिठी ताली बजाते रहेंगे। हरिओम शिवा हरिओम। बंद थाना जन्म लिए कान्हा, वो दबर का जमाना पुराना। बंद थाना जन्म लिए कान्हा, वो दबर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो पंच का जुलम उठाना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो पंच का जुलम उठाना। उस रात कभी से भयंकर था, उस कानों से मरने का डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए उड़ाए
खुल गए ताले सोए रखवाले हाथों में बरसिया भाले खुल गए ताले सोए रखवाले हाथों में बरसिया भाले दिल के ताले पड़े थे काले काल के हवाले होने वाले दिल के ताले पड़े थे काले काल के हवाले होने वाले वासुदेव ने चढ़ो उठाया था वो करीब सा खुलकाया था फूल भाई हर साए करमात हो गई फूल भाई हर साए वर्ष बात हो गई बोलिए सांवरे सरकार की और दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजा के कहेंगे क्या कि जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई छिप गए सारे ताले कोई क्या बात हो गई खुल गए सारे ताले कोई क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करमात 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 और मथुरा के कारागार में कन्हैया ने जन्म लिया, अवतरित हो गए और वहां से वासुदेव जी ने उन्हें डलिया में लिया और जैसे ही निकलने के लिए कन्हैया को लेके जैसे निकलना चाहे ना, जितने हथकड़ी बेड़ियां लगे थे सब चटाक चटाक करके टूट गए, जितने पहरेदार थे सब सो गए, सब अस्त व्यस्त हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है तो हथकड़ी बेड़ियां टूट जाती हैं, और जब माया को पकड़ता है तो हथकड़ी बेड़ियां जकड़ जाती हैं। वासुदेव भगवान की बड़ी दिव्य झांकी का दर्शन करें। वासुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के मथुरा से किस प्रकार से गोकुला तक जा रहे हैं, बड़ी दिव्य झांकी है। और प्रेम से बोले वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव जी जब कन्हैया को लेकर जाने लगे तो बीच में जमुना जी पड़ती हैं और जमुना जी को पार करके गोकुला जाना रहता है। जमुना जी में जैसे ही पार करने के लिए अंदर गए, एक बार और चले जाएंगे तो जमुना जी को पार करके, यानी टोकरी सीधा कर लीजिएगा, बताओ टोकरी सीधा करो, सर उधर करो। कि मेरे आँखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, रूठे सारी दुनिया पर तुम रूठना नहीं, रूठे सारी दुनिया पर तुम रूठना नहीं, हर जन्म में सांवरे तक हाथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, बोलो बोलो, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहेंगे। श्री राधे। वासुदेव जी कन्हैया को गोकुला में ले जाकर के नंद भवन में सुला देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, और वहां से माया रूपी कन्या को लेकर के पुनः वापस आ जाते हैं। मेरी दुनिया में
सेज पर तो हाथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के कहेंगे क्या? तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। श्री राधे। मर न जाऊं श्याम तुम्हें याद करके, मर न जाऊं श्याम तुम्हें याद करके, जीत जी बस एक मुलाकात चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। बोलो बोलो सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। और मथुरा से ले जाकर के नंद भवन में पालने में छोड़ करके वासुदेव जी उस कन्या माया रूपी कन्या को लेकर के चले गए। और जब प्रातः काल हुआ, नंद भवन में शोर हो गया, लल्ला का जन्म हुआ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। अरे मथुरा में